तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर्स पर। और आज हम पहले की तरह फिर से एक SSC CHSL 13 मार्च 2018 की शिफ्ट 3 का रीजनिंग का पोर्शन फिर से लेके आए हैं। हम डेली रूटीन रहेगी हमारी कि आपको एक ना एक पेपर हम प्रोवाइड करते जाएं सो दैट आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल पक्की हो जाए। आपको सब पैटर्न पता लग जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल की डिफ़िकल्टीज़ हैं, किस लेवल का पेपर आ रहा है, वो सब आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाहिर करते हुए हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बिना लाइक और सब्सक्राइब के ये पेपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँच पाएंगे। और हमारा ये टारगेट है, हमारी पूरी टीम का जो इतनी मेहनत कर रही है, इतने पेपर्स बना रही है, उनका यही टारगेट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, ग्रेप्स फ्रूट, ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है और इसमें कह रहे हैं कि ग्रेप्स फ्रूट है और यही जो ऑप्शन है, यही जो रिलेशन है दो वर्ड्स के बीच में, ये किन ऑप्शंस में आपको मिल रहा है। तो देखो, जैसे आपको पता है कि ग्रेप एक तरह का फ्रूट है, अंगूर एक प्रकार के फल हैं, इसी तरह आप अगर सारे ऑप्शंस देखें तो स्टेम पोटैटो वो रिलेशन नहीं है, जिंजर ब्रांच वो रिलेशन नहीं है, टोमेटो रेड तो उसका कलर हो गया तो वो नहीं है, लेडी फिंगर वेजिटेबल, भिंडी एक प्रकार की सब्जी है। जिस हिसाब से अंगूर एक प्रकार के फल हैं, उसी प्रकार भिंडी एक प्रकार की सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42-55। अब ये आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 42 का रिलेशन 55 से है। अगर आप ये दोनों नंबर्स को कंपेयर करें ध्यान से तो 55 में से 42 घटाते हैं तो हमें 13 मिलता है, मतलब दोनों नंबर्स के बीच का अंतर 13 है। तो अगर हम ऑप्शंस में सिलेक्ट करें तो जो नंबर्स जिनके बीच में 13 का डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। अब 35, 48 दोनों के बीच में 13 का डिफरेंस है। अब ये देख लेते हैं कि जो हमने ये सोचा कि 13 का डिफरेंस वो केवल सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकियों में तो नहीं है। ये अगर बाकी में हो तो मतलब हमारा लॉजिक गलत है। जो हम सोच रहे हैं 55 में से 42 घटाना तो 13 जो आंसर आ रहा है वो लॉजिक हमारा नहीं रहेगा। लेकिन देखें तो 80 में से 64 16 का डिफरेंस है, 69 52 17 का डिफरेंस है और 54 36 18 का डिफरेंस है। तो मतलब जो हमने सोचा 55 में से हमने 42 घटाया तो हमारा जो रिलेशन है वो 13 का अंतर है दोनों नंबर्स में, और ये रिलेशन सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हमारा आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPQSUVJLM, ये आपका वर्ड अल्फ़ाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है और इन हिसाब के क्वेश्चंस में आपको नंबर इक्विवेलेंसी हर अल्फ़ाबेट की बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको यही बताया था कि नंबर इक्विवेलेंसी ही इसके लिए मेन है। देखो, NPQSUV, अब देखो n का है 14, P का है 16, Q का है 17। इसी तरह अगर हम 5 ऐड करते हैं, इसमें 14 में 5 ऐड किया 19, तो S की नंबर इक्विवेलेंसी 19 है। U की अगर हम P में करें हैं 5 ऐड करते हैं तो 21 आता है, तो U की नंबर इक्विवेलेंसी 20 है और V की 22 है। तो Q जिसकी नंबर इक्विवेलेंसी 17 है उसमें हम 5 ऐड करेंगे तो हमें 22 मिलेगा। तो मतलब हमें देख लिया कि सब लेटर्स में जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर है उसमें 5 बढ़ रहा है। P में 5 बढ़ा, U आया, Q में 5 बढ़ा, V आया। तो हम अपने आंसर में यही ऑपरेशन यूज़ करेंगे और हम JLM में 5 ऐड करेंगे। J की वैल्यू है 10 में हमने 5 ऐड किया 15, तो 15 हो गया O। इसी तरह L की वैल्यू है 12 में हमने 5 ऐड किया तो हमें मिला Q। M 13 और 13 में हमने 5 ऐड किया 18 मिला, 18 किसकी नंबर इक्विवेलेंसी है? R की। तो हमारा आंसर हो गया OQR, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पिच, रिंग, स्केटिंग, हॉकी मैदान, कुश्ती, अखाड़ा। अब देखो, ये आप अगर देखेंगे तो ये सारे वही खेल हैं जो जहाँ पे खेले जाते हैं, जो जिस स्थान पर ये खेल खेले जाते हैं उन्हीं का नाम दर्शाया गया है। क्रिकेट पिच पे खेली जाती है, स्केटिंग रिंग में की जाती है और हॉकी ग्राउंड में खेली जाती है, रेसलिंग एरिना में खेली जाती है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस देखें वर्ड्स का तो पहले जो है फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में स्पोर्ट्स पहले है और जहाँ खेली जाती है वो बाद में है।
तो क्रिकेट पहले है, पिच बाद में है, हॉकी पहले है, ग्राउंड बाद में है, रेसलिंग पहले है, एरिना बाद में है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन है क्लासिफिकेशन का, ये क्वेश्चन है वर्ड क्लासिफिकेशन का, उसमें रिंग पहले दे दी है, रिंग नहीं है, ये रिंग है, रिंग पहले दी हुई है और स्केटिंग बाद में दी हुई है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 2, क्योंकि जो दोनों वर्ड्स का सीक्वेंस है वो गलत है इस क्वेश्चन में, मतलब वो उन तीनों के बाकी 3 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें ऑड वन आउट निकालना है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए, आप एक पैटर्न देखिए, इसमें आपको सीधा देखते ही पता लग जाएगा। 13 15, 11 13, 15 19, प्राइम नंबर्स वाला ऑपरेशन नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि 15 कॉम्पोजिट नंबर है और आपका जो ये लॉजिक दोनों में प्राइम नंबर आ गया है, तो ये प्राइम नंबर वाला तो इसमें ऑपरेशन लगेगा नहीं। अब लेकिन अगर डिफरेंस देखें दोनों का, 13 15 2 का अंतर है, 17 19 2 का अंतर है, 11 13 2 का अंतर है, लेकिन 15 और 19 4 का डिफरेंस है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 4, 15 19 डिफरेंस है 4 का। 19 में से 15 लेस किया, आंसर आया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, KQW BGN MSY NTZ। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, नंबर इक्विवेलेंसी मेन है, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। KQW, देखो K की नंबर इक्विवेलेंसी है 11, Q की है 17, W की है 23। तो मतलब हमने +6 ऐड किया तो हमें हमारा आंसर मिला। इसी तरह BGN, B की नंबर इक्विवेलेंसी है 2, G की 7, N की 14, ठीक है। नेक्स्ट MSY, पहले हम सबकी देख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि ऑड वन कौन सा है। M 13, S 19, Y 25 और चौथा NTZ, N की 14, T की 20, Z की 26। अगर हम सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो पहले ऑप्शन, दूसरे, तीसरे, चौथे में हम देखें तो पहले में तीनों लेटर्स में है वो 6 का डिफरेंस है, 11 के बाद 17, 17 के बाद 23। और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें भी 13 के बाद 19, 19 के बाद 25। इसी तरह फोर्थ में भी 14 के बाद 20, 20 के बाद 26, मतलब सभी में 6 का डिफरेंस है। लेकिन हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 2, इसमें आपका जो डिफरेंस है BGN में पहले 5 का डिफरेंस है और फिर 7 का डिफरेंस है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 BGN, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज करना है और फिर फाइंड करना है कि इसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी है। अब आप अल्फ़ाबेट डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें जो भी पहले लेटर्स हैं वो सारे सीक्वेंस से बढ़ते रहते हैं आगे। अब देखो सारे लेटर्स G से शुरू हैं, G में भी पहले देखिए 1 2 4 ऑप्शन जो है उसमें GL है, तो मतलब पहले हमारा जो सीक्वेंस हमने करनी है वो 1 2 और 4 की करनी है। अब 1 2 4 में से भी ग्लोरियस O और फिर I, तो इन दोनों में I है, तो मतलब I इनसे भी पहले 2 और 4, 2 4 फिर 1, मतलब पहले हमें 2 और 4 देखना है। 2 4 में से अगर हम देखें तो GLI दोनों में सेम है, GLI कॉमन है। D और S में से पहले क्या आता है, D आता है, तो सबसे पहले हमारा हो गया ग्लाइडर। अब हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन पूछा गया है, लेकिन फिर भी पहले आपका वर्ड आया ग्लाइडर, फिर आया ग्लिस्टिन, फिर आया ग्लोरियस, फिर आया आपका गोल्डन और फिर एंड में ग्रेप्स। तो हमारा आंसर, हमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन बताना था, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइडर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 वर्ड सेकंड ग्लाइडर दिया है, लेकिन ऑप्शंस में पहले ग्लाइडर दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि आप 2 टिक करो, इसमें 1 है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सीरीज का क्वेश्चन है 21 11। अब देखो आप सीरीज इसको ध्यान से देखो, 21 11, अब 21 में से 10 लेस कर रहे हैं तो हमें 11 मिल रहा है। फिर नेक्स्ट जो टर्म है हमारी 32,
फिर 43, फिर 75 और हमें फिर नेक्स्ट नंबर बताना है। तो 21 में से 10 लेस किया तो 11 मिल रहा है, लेकिन अब 21 और 11 को जोड़ें तो 32 मिल रहा है। 21 प्लस 11 32। अब इसी तरह 32 प्लस 11 43। अब 43 प्लस 32 75। अब 43 प्लस 75 करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि क्या है 118, ऑप्शन नंबर 3। दोनों जो पहले की कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उन दोनों को ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। 21 11 जोड़ा 32 मिला, 32 और 11 जोड़ा 43 मिला, 43 और 32 जोड़ा 75 मिला, 75 और 43 जोड़ेंगे तो हमें हमारा आंसर 118 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें आपको वही नंबर इक्विवेलेंसी वाला कंसेप्ट अच्छे से ध्यान होना चाहिए, और इसमें हम इस हिसाब से करेंगे। GX किया, GX जो देखो जब भी सीरीज के क्वेश्चन करो तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स मिलानी है। G को H से, H का I से, I का इसके पहले लेटर से और पहली लेटर का K से। GX HW IV, दो अननोन नंबर्स और फिर K और T। अब देखो G के बाद H के बाद I, 1 ऐड करते जाएं तो I, H के बाद 1 ऐड किया I आया, I प्लस 1 J, तो मतलब हमारी पहली टर्म तो J हो गई। तो हमने ये K वाला ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गया यहीं पे। अब नेक्स्ट XW, WX मतलब X से 1 घटाया तो हमें मिला W, W से 1 घटाया मिला V, V से 1 घटाया मिला U, U से 1 घटाया मिला T, तो हमारा आंसर है JU, आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। राजन वॉक्स 24 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। राजन 24 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, 24 मीटर ईस्ट, सिंपल स्टेटमेंट है कि 24 मीटर ईस्ट में गया। ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है, ये क्लियर है। देन टर्न्स राइट, अब वो ईस्ट में गया हुआ है, वो इधर खड़ा है। आप ईस्ट में अपना, जब भी आप ये ऐसे क्वेश्चंस करो अपने आप को एज्यूम करो उस डायरेक्शन में। अब आप ईस्ट में 24 मीटर चले गए, देन टर्न्स राइट, तो आपका राइट कौन सा हुआ, राइट आपका ये हुआ। तो आप राइट मुड़े, राइट मुड़ने के बाद आप अनदर 24 मीटर गए, ठीक है। अब आप 24, देन टर्न राइट, अब आप साउथ की तरफ खड़े हैं, साउथ की तरफ खड़े हैं और फिर राइट लिया, फिर आपका राइट हुआ ये। देन यू टर्न राइट एंड वॉक 31 किलोमीटर, ये आप मुड़ के 31 मीटर टू रीच शॉप ए, ये आपकी यहाँ पे शॉप ए हो गई। ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 24 मीटर। अब वो फिर से अब यूं खड़ा है और राइट मुड़ा, तो ये राइट मुड़ा तो 24 मीटर, ये आपका नेक्स्ट 24 मीटर मुड़ा, तो अब ये पहुँच गया यहाँ पे। अब व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड शॉप ए? व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड शॉप ए? अब इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम निकालना यूज़ करना पड़ेगा। इसमें क्या पूछ रहा है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ए है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अब अगर आप देखो ये हमें गिवन है कि ये 24 मीटर है, और अब जो ये डिफरेंट डिस्टेंस है ये वाला OC हो गया 31 माइनस 24 इज इक्वल टू 7 मीटर्स। अब हमने अगर OA निकालना है तो वो होगा अंडर रूट ऑफ OC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। अब OC कितना हुआ, OC आपका गिवन है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट किया 625 का अंडर रूट 25, तो हमारा आंसर है 25, इसका 10th का 3rd। अच्छा, विच ऑफ द वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड? अब देखो आपने सारे लेटर्स देखने हैं कि वो प्रेजेंट हैं आपके जो कीवर्ड है उसमें या नहीं। अब आप देखो AIL में A भी प्रेजेंट है, I भी प्रेजेंट है, L भी प्रेजेंट है। नेवी में N प्रेजेंट है, A प्रेजेंट है, V नहीं है।
एंसिलरी में कहीं पे भी वी नहीं है, तो अतः हमारा जो शब्द नेवी है वो एंसिलरी से नहीं बन सकता। आपसे पूछा गया है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म नहीं है, कंफ्यूज मत होना। कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो हमारा आंसर है सेकेंड ऑप्शन नेवी, नेवी कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पोलिस को लिखते हैं SROLV, P में 3 जोड़ा, RO में 3 जोड़ा, L में 3 जोड़ा, I में 3 जोड़ा, IJKL, S में फिर 3 जोड़ा, तो हमें मिला V। अब हमने देख लिया कि जो हमारा कोड है वो क्या है कि हर लेटर में 3 जुड़ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग लेटर में P में 3 जोड़ा, O में 3 जोड़ा, L में 3 जोड़ा, I में और S में। इसी तरह हमें मर्क्स का बताना है, तो मर्क्स का क्या रहेगा कि हर लेटर में हम 3 ऐड कर दें। M में 3 ऐड किया, P मिला, R में 3 ऐड किया, RSTU, U मिला, U में 3 ऐड किया, X मिला, G में 3 ऐड किया, J मिला, S में 3 ऐड किया, तो S में हमने 3 ऐड किया, STUV, V मिला, तो हमारा आंसर है PUXJV, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका सिंबल नोटेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो सिंबल का मतलब दिया हुआ है उस सिंबल को उस दूसरे सिंबल से रिप्लेस कर देना है। मेरा मतलब है कि जैसे आपका जो एक्सप्रेशन है 20 × 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 40 प्लस 12। अब हमारे जो कोडिंग मेथड है इसमें कोड भाषा में मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का मतलब दिया हुआ है माइनस, तो हम पहले 20 माइनस 12 कर देंगे। फिर डिवीजन का मतलब क्या किया हुआ है, डिवीजन का मतलब है प्लस, डिवीजन का मतलब हो गया प्लस। फिर माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। फिर प्लस का मतलब दिया हुआ है डिवाइडेड। तो हमने क्या करना है, इसी हिसाब से अब ऑपरेशन चलाना है, बॉडमास का रूल यूज़ करना है। 20 माइनस 12 प्लस 3 × 40/12। अब इसको सॉल्व करने पे माइनस 12 प्लस ये 120 हो गया, ये 10 आ गया, 20 प्लस 10 माइनस 12 कितना आया, 30 माइनस 12 18, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है कि कौन से दो सिंबल्स को हम चेंज करें तो हमें हमारा इक्वेशन जो हमारा आंसर है वो 1 मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन में कौन से दो इक्वेशन चेंज करें तो हमें 1 मिल जाएगा। अब ये हमें एक एक करके ट्राई करें अगर हम, तो 14 डिवाइडेड बाय 10 × 20 माइनस 40 प्लस 34 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अगर हम इनटू और माइनस को चेंज कर दें, इनटू और माइनस को चेंज करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 20 × 40 प्लस 34। अब अगर हम 14 को डिवाइड करें तो 1.4 आ रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि हमें आंसर 1 चाहिए और आंसर इधर डेसिमल में आ रहा है, तो ये तो मतलब यूज़ करना नहीं। नेक्स्ट, अगर हम 14 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड और माइनस को चेंज करें, मतलब ये डिवाइड और माइनस को चेंज करा तो 14 माइनस 10 × 20 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 34। अब इस पे भी करने पे हम देखें तो हमें फ्रैक्शन मिल रहा है, 1.5 मिल जाएगा। अब 14 माइनस 10 × 1/2 प्लस 34। अब 14 में से 5 घटे प्लस 34, 14 34 48 48 और 5 घटाया 43, तो मतलब हमारा ये वाला सेकंड ऑप्शन भी नहीं यूज़ करना। अब जो नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है वो कहता है डिवाइड और मल्टीप्लाई को आप बदल दो, तो अब हम क्या करेंगे, 14 × 10 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 40 प्लस 34। अब 14 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 40 प्लस 34, 14 × 1/2 7 आया, 7 माइनस 40 प्लस 34, इससे हमारा आंसर हमें 1 मिल जाएगा। तो मतलब हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 30%x, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम डिवाइड ये परसेंटेज वाला ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो हमें आंसर -5 मिलता है।
अब आप देखो, वैसे 30 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 5 मिल रहा है, लेकिन ये क्या कहता है -5। तो मतलब ये जो ऑपरेशन कोडिंग वाला परसेंटेज वाला है, ये डिवाइड करने के साथ साथ उस टर्म को माइनस कर रहा है, मतलब उस टर्म को नेगेटिव कर रहा है। तो हमने क्या देखना है, हमें आगे के ऑप्शन में भी चेक कर लो, 10% 5 दिया हुआ है तो -2, 10 डिवाइडेड बाय 5 वैसे 2 होता है, लेकिन हमें -2 मिल रहा है, तो मतलब वो माइनस ही हो रहा है। अब 80% 8 हो गया, 80 को 8 से भाग किया, 10 मिल रहा है, 10 को नेगेटिव कर दिया, हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, इसको देखते ही आप सॉल्व कर लोगे, इसमें आपको कोई लॉजिक कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। देखो, इस टर्म में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। अब पहले कैपिटल और अपर का ही फर्क, लोअर और कैपिटल का ही फर्क है। अब ए पहले लोअर है, फिर पहली टर्म में पहले वाली जो टर्म है उसमें हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो लोअर है, फिर सेकंड लेटर लोअर है, फिर थर्ड लेटर लोअर है, फोर्थ लेटर लोअर है, इसमें फिफ्थ लेटर लोअर है। अब जो हमारा आंसर होगा उसमें सिक्स्थ लेटर लोअर होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 छठा लेटर इसमें लोअर है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस डायरेक्शन का, हेलीकॉप्टर फ्लाइज 80 किलोमीटर नॉर्थ। हमारा हेलीकॉप्टर गया 80 किलोमीटर नॉर्थ में, और फिर इट टर्न्स वेस्ट मुड़ा, और फिर कितना गया 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स वेस्ट गया, एंड देन इट टर्न्स नॉर्थ एंड फ्लाइज 120 किलोमीटर, फिर नॉर्थ मुड़ा और फिर 120 किलोमीटर गया। अब देन इट टर्न्स टू इट्स राइट एंड फ्लाइज 50 किलोमीटर। अब ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो राइट मुड़ा, नॉर्थ का राइट आपका ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ा, तो फिर 50 किलोमीटर फिर गया, 50 किलोमीटर गया, तो अब वो जो इस जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसकी स्ट्रेट लाइन में आ गया। तो अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज इट नाउ विद रेफरेंस टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसके संदर्भ में अब वो कहाँ पे है उसका स्थान। देखो 80 किलोमीटर ये, 120 किलोमीटर ये, तो 80 और 120 ऐड किया हमने 200 किलोमीटर, तो मतलब अब वो अपनी जो इनिशियल पॉइंट है उसके फाइनल पोजीशन के नॉर्थ में है 200 किलोमीटर, मतलब ही इज नाउ द हेलीकॉप्टर इज 200 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट। ये आपका इनिशियल पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। देखो, सम जिनी आर ऑर्जिस, सम जिनी आर ऑर्जिस, कुछ जो जिनी हैं आर ऑर्जिस, तो मतलब ये हो गया हमारा और ये हमारा हो गया जिनी। और नो मैजिक आर जिनी, नो मैजिक जिनी नहीं है। जो ये एम है वो या इधर से बाहर है या इधर है, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि ऑर्जिस के साथ मैजिक का कोई रिलेशन नहीं दिया गया। अब कंक्लूजन हमसे पूछता क्या है कि सम ऑर्जिस आर मैजिक। अब ये हमें पता नहीं लग सकता, क्योंकि ये या तो इस फिगर से बाहर भी हो सकता है या फिगर के अंदर भी हो सकता है। तो सम ऑर्जिस आर मैजिक, ऑल मैजिक आर ऑर्जिस, तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो मतलब दोनों जो कंक्लूजन है वो कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन। नेक्स्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम का, इसमें क्या है, आपको वेब डिज़ाइनर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है, आयत जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेब को, वेब डिज़ाइनर। सर्कल करता है एथलीट को, सर्कल आपका करता है एथलीट को। ट्रायंगल करता है स्कल्पचर को। स्क्वायर करता है एशियन को, स्क्वायर करता है एशियन। तो विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट एशियन हु आर नॉट एथलीट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एशियन हो गए स्क्वायर, तो वो लेटर स्क्वायर में तो आएगा, लेकिन वो एथलीट आपका सर्कल में नहीं आएगा, स्क्वायर में आएगा लेकिन सर्कल में नहीं आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी, क्योंकि डी और ई में, ई सर्कल में भी आ रहा है, हमें क्या चाहिए कि वो स्क्वायर में आए, सिर्फ सर्कल में ना आए, तो वो हमारा आंसर है डी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMT
ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है। आर एम टी कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स हमने लिखनी है पी के आर एन आई पी और ये हमें अननोन है और लास्ट में जे ई एल। आर में ऐड किया, आर में 2 लेस किया तो पी, पी में 2 लेस किया एन, एन में 2 लेस किया तो हमें मिल जाएगा एल, एल में 2 लेस किया जे। पहली टर्म हमारी हो गई एल। ऑप्शन में वैसे अगर आपने जल्दी करना है, आपको इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो पेपर में भी आप उसी हिसाब से करना। एल आपको पहला लेटर पता लग गया, आपका कंसेप्ट सही है, तो आप इसका आंसर बिना आगे फॉरवर्ड किए 2 ही कर देना। लेकिन अगर आपको फिर से एक बार चेक करना है कि जो किया है वो सही है या नहीं है, तो इसमें आप m में से 2 माइनस किया k में से 2 माइनस i में से g h i l g। अब यहाँ पे तो आपने देख लिया g और किसी में है नहीं, आपका लॉजिक भी बिल्कुल सही है, तो आगे बढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। l g n 144 139। अब देखो आप सारी कंसेक्यूटिव टर्म्स देखो, पहले 5 घट रहा है, फिर 6 घट रहा है, फिर 5 घट रहा है, अब 6 घटेगा तो 122, फिर 5 घट जाएगा 117, फिर 6 घटेगा 111। तो इसका हमारा आंसर 122 है, ऑप्शन नंबर 3 है ये। 144 में से हमने 5 लेस किया 139, 139 में से 6 लेस किया 133, 133 में से 5 लेस किया 128, 128 में से 6 लेस करेंगे 122, 122 में से 5 लेस किया 117, 117 में से 6 लेस करें 111। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 122। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 48 49। अब देखो इसमें आप अगर क्वेश्चन देखो तो पहले ऑप्शन में 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 1 49, 23 इंटू 3 69, 69 प्लस 1 17, 17 इंटू 3 51, 51 प्लस 1 52। लेकिन 34 इंटू 3 102 होता है, ना कि 112। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब मिरर इमेज का क्वेश्चन है। देखो ये आपकी मिरर है, मिरर में जो भी होगा वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट में हो जाएगा। तो अगर हम इसका ऑपोजिट करें, पूरा इसको खींच के इस तरफ करें, तो ये आपकी जो इमेज है ये इधर आएगी और ये ऐसे लाइन ऐसे हो जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम दी। अगर अब इसमें भी यही पूछ रहा है कि कैन नॉट, क्यूब में कैन नॉट पूछ रहा है, कैन वाला नहीं देखना आपने। तो आप देखेंगे, अगर एनालाइज करेंगे तो जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो हमारा जो ये वाला फिगर है, जो पहली फिगर है, ये इससे नहीं बन पाएगी, क्योंकि इनमें जो दोनों लेटर्स हैं ये कभी साथ नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, वैम्प का बताना है। तो वैम्प का बताने के लिए v क्या हुआ आपका, v की वैल्यू दी हुई है 8 9, v और कहीं पे है नहीं, v की a की वैल्यू गिवन है इसमें 8 और 9, नहीं v एक 8 6 और 8 9, 8 6 8 9। इसी तरह a की वैल्यू दी हुई है 0 3, फिर a की वैल्यू दी हुई है एक 4 4, बस a की 2 वैल्यू गिवन है। m की आपको तो वैसे तो यहीं से ही आपका आंसर मिल जाना चाहिए, लेकिन आप फर्दर देखना चाहो, देखो 86 44 ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो हमारा आंसर जहां तक है वो 2 ही है। और अगर हम फर्दर एक स्टेप और बढ़े आगे तो m की वैल्यू देखो 0 0 2 0 2 0। अब देखो नेक्स्ट थर्ड भी हमें 2 0 पता लग रहा है। तो हमारा आंसर जहाँ पे है, वैम्प की वैल्यू जो हो रही है वो हो गई 89 86 44 20 और जो लास्ट है 67। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 13/3/2018 की रीजनिंग के शिफ्ट के, रीजनिंग के पेपर के। और फर्दर हम आपको पेपर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपको मैक्सिमम पेपर्स दे पाएँ। ठीक है, तो थैंक यू।